हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास 12th पे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र के बारे में। ये यार हर साल ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहा जाए ज़्यादातर हर ही साल पूछा जाता है। कहा गया बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आज की वीडियो में हम लोग बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यार चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। तो देखो, बैंक के शाखा प्रबंधक को हमें ऋण की प्राप्ति के लिए क्या लिखना है? आवेदन पत्र। किसको लिखना है? शाखा प्रबंधक को। तो सिंपल क्या लिखा? सेवा में शाखा प्रबंधक। हम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लिख रहे हैं। आप जिस बैंक का लिखना चाहो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, किसी का भी लिखो, तो अपने आप से लिख लेना। ठीक है, हमने लिखा सेवा में शाखा प्रबंधक। यहाँ बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, फतेहपुर से है तो फतेहपुर लिख दिया। आप जिस जगह से हो वहां का लिख देना। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जिस जगह से हो, तो वही हमने लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर। आप विषय क्या है? विषय वो लिखना है जो आप जिस चीज पे लिख रहे हो। हम किस लिए लिख रहे हैं? हम बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे विषय डाल दिया ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। विषय क्या डाल दिया? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर, विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब आगे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे हमने लिखा महोदय। महोदय या श्रीमान, यहाँ महोदय लिख सकते हो, श्रीमान लिख सकते हो। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण की है। देखो, हमें ऋण क्यों चाहिए? देखो, ऋण हमें इसलिए चाहिए कि मतलब आपको पता है जो प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है उसके उसके हिसाब से, मतलब जो बेरोजगार शिक्षित लोग हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा है और वो बेरोजगार है, तो 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। तो उसी का हम ऋण लेने के लिए शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं। ठीक है, तो महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मतलब मैंने क्या किया है? 2021 वर्ष में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ठीक है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मतलब मैंने बीएससी भी कर लिया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। इतना ठीक है। फिर लिखा गया, मुझे पिछले दिनों में पता चला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। क्या? देखो, सिंपल समझो। आपको क्या लिखना है? इस पे आपको लिखना है। देखो, सिंपल ये बात है कि 2021 में हमने बीएससी की, लेकिन आज भी हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हम बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार हैं तो हमें क्या करना है? बैंक के शाखा प्रबंधक से ऋण लेना है। और जो प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है उसके हिसाब से जो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी है, वो 1 लाख रुपए तक का या लोन ले सकता है। तो वही चीज लिखना है। श्रीमान, सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पिछले दिनों में पता चला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए के ऋण देने का प्रावधान है। क्या लिखा गया? मुझे पिछले दिनों में पता चला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है या 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। मतलब कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर, मतलब जो जो कागज चाहिए वो हमसे सब भरवा कर हमें भी 1 लाख रुपए का ऋण देने का महान कृपा करें। ठीक है, तो वही लिखा था, आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा लिख लेना। यहाँ कृपा नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे लिख लेना ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, जिससे हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। व्यवसाय मतलब बिजनेस प्रारंभ कर सके। 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो उससे लोन से हम कोई बिजनेस प्रारंभ कर सकते। तो इस तरह से आपको लिखना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला, मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे पिछले दिनों में पता चला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, जिससे हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। फिर आपको दिनांक डाल देनी, जिस दिनांक पे लिख रहे हो। दिनांक हमने डाली 8/10/2023। प्रार्थी
मतलब जो लिख रहा है, प्रार्थी या भौदी, प्रार्थी हैं हम तो हम मतलब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थी लिख दिया। नाम अपना लिख सकते हो, तो देखो पेपर पे नाम नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे का खा गा ही आपको लिखना है, पिता का नाम का खा गा, और इस टाइप से पता फतेहपुर। तो और ऐसे अगर आपको मान लो बैंक के शाखा प्रबंधक को भेजना ही है तो आप डायरेक्ट यही प्रार्थी पे अपना नाम लिख दो, जो नाम हो आपका, पिता का नाम लिख दो, पता लिख दो जो हो, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से आपको लिखना है। ये है आपका मतलब ऋण प्राप्ति है, तो हमें ऋण लेना है बैंक के शाखा प्रबंधक से, तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ठीक है। शाखा प्रबंधक को आपने ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र भेज दिया। तो 6 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।